नमस्ते। आज हम हिंदी मुहावरों की बड़ी ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। मतलब ये वो कमाल के वाक्यांश हैं जहां शब्द जो कहते हैं उनका मतलब वो होता नहीं है। तो चलिए साथ मिलकर इस भाषाई पहेली को सुलझाते हैं। ये तो जरूर सुना होगा, राई का पहाड़ बनाना। पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब क्या सच में कोई राई के नन्हे से दाने से पूरा पहाड़ खड़ा कर सकता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और बस यही तो मुहावरों का जादू है, और आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये मुहावरे होते क्या हैं? अच्छा, इनको ना भाषा का मसाला समझ सकते हैं। मतलब ऐसे शब्दों का गुच्छा जिनका सीधा सीधा मतलब निकालें तो कोई तुक नहीं बनता, लेकिन उनका असली छिपा हुआ मतलब बिल्कुल अलग होता है। ये हमारी बातचीत को मज़ेदार और असरदार बनाते हैं। एक तरह से ये दिमागी तस्वीरें हैं जो लंबी चौड़ी बात को बस कुछ शब्दों में ही कह जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा शरीर, हाँ, हमारा अपना शरीर कैसे दुनिया को समझाने का एक जरिया बन जाता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारी आंख, नाक, दांत और कान सिर्फ अपने काम के लिए नहीं, बल्कि गहरी से गहरी भावनाओं और मुश्किल हालातों को बताने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, आंखों में धूल झोंकना। सोचिए जरा, सुनने में कितना अजीब लगता है ना? किसी की आंखों में सच में धूल फेंकना। पर इसका असली मतलब है किसी को धोखा देना। ये मुहावरा दिमाग में एक तस्वीर बनाता है, एक ऐसी तस्वीर जहां धोखे की वजह से इंसान सच नहीं देख पाता। ठीक वैसे ही जैसे आंखों में धूल चली जाए तो कुछ साफ दिखाई नहीं देता। अगला है दांत खट्टे करना। अब भाई, दांत कैसे खट्टे हो सकते हैं? सुनने में ही अजीब है। लेकिन ये मुहावरा हार के उस कड़वे या यूं कहें कि खट्टे स्वाद को बताने के लिए है। जब किसी को बुरी तरह से हराया जाता है तो असल में कहा जाता है कि उसके दांत खट्टे कर दिए। और ये वाला तो बहुत ही आम है, नाक में दम करना। जब कोई हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है तो सच में ऐसा लगता है ना जैसे सांस लेना दूभर हो गया हो। बस ये मुहावरा उसी शारीरिक बेचैनी को उस जबरदस्त परेशानी के एहसास से जोड़ देता है। मतलब एक शारीरिक एहसास एक गहरी भावना का प्रतीक बन जाता है। एक और मजेदार मुहावरा देखिए, कान पर जूं तक न रेंगना। इसका मतलब है कि किसी की बात का किसी पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा, उसे पूरी तरह से अनसुना किया जा रहा है। सोचिए, एक छोटी सी जूं भी कान पर रेंगे तो पता चल जाता है, पर यहां तो उतना भी असर नहीं हो रहा। कमाल है ना? अच्छा, अब आते हैं हमारी अगली श्रेणी पर। देखिए, मुहावरे ना अक्सर उन बड़ी और उलझी हुई भावनाओं को बताने का सबसे अच्छा जरिया होते हैं जिन्हें सीधे साधे शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल होता है। चाहे वो गुस्सा हो, शर्म हो या डर, इन सब के लिए हिंदी में बहुत ही जबरदस्त मुहावरे हैं। मिसाल के तौर पे आग बबूला होना। ये मुहावरा सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई गुस्से में है, नहीं, ये उस गुस्से की शिद्दत को, उसकी भयंकरता को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान गुस्से में आग का गोला ही बन गया हो। दिमाग में एक इतनी शक्तिशाली तस्वीर बनती है जो साधारण शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार है। और वहीं दूसरी तरफ है पानी पानी होना। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? पानी बन जाना, है ना? ये मुहावरा उस गहरी शर्मिंदगी की भावना को दिखाता है जब इंसान को इतनी शर्म आती है कि उसे लगता है कि बस वो सबके सामने पिघल कर गायब ही हो जाए। और डर के लिए क्या है? हमारे पास है कलेजा मुंह को आना। ये वाकई एक बहुत ही दमदार मुहावरा है। जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो पेट में या सीने में एक अजीब सी घबराहट होती है ना? बस ये मुहावरा ठीक उसी अंदरूनी एहसास को पकड़ता है और उसे ऐसे शब्दों में बताता है जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। और पछतावे के लिए, उसके लिए है हाथ मलना। जब कोई मौका हाथ से फिसल जाता है तो बस हाथ मलते रह जाते हैं। ये जो क्रिया है ना, निराशा में हाथ मलने की, ये पछतावे की भावना का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। और ये मुहावरा इसे बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। चलिए, अब हम अपनी आखिरी श्रेणी पर आते हैं। ये वो मुहावरे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। मतलब हमारी आम स्थितियों, नतीजों और शक शुबा को दिखाते हैं। और सच कहूं तो ये हमारी बातचीत में शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जरा इस मुहावरे के बारे में सोचिए, दाल में काला होना। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप दाल खा रहे हैं और अचानक उसमें कुछ काला सा नजर आता है। सबसे पहला ख्याल क्या आएगा दिमाग में? बिल्कुल यही, कि कुछ तो गड़बड़ है। ये मुहावरा ठीक उसी शक वाली भावना को पकड़ता है जब हमें लगता है कि भाई मामला जैसा दिख रहा है वैसे है नहीं, कुछ तो छुपाया जा रहा है या कुछ तो गलत हो रहा है। और जब उसी गड़बड़ी को सुलझाना होता है, तब हम करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी।
ये मुहावरा सच और झूठ को अलग करने की पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध में मिले पानी को अलग करके असली शुद्ध दूध सामने लाया जाता है। ये न्याय और सच्चाई की जीत का प्रतीक है। और आखिर में ये एक शानदार तुलना देखिए। एक ही स्थिति लेकिन दो बिल्कुल अलग अंजाम। अगर कोई मुजरिम भागने में कामयाब हो गया तो वो 9-2-11 हो गया, लेकिन अगर वो जुर्म करते हुए ही दबोच लिया गया तो उसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़ा जाना। देखिए, भाषा हमें दोनों नतीजों के लिए कितनी सटीक तस्वीर देती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम इन अजीब लगने वाले वाक्यांशों की इतनी परवाह क्यों करें? वही बात सीधी सी है, क्योंकि मुहावरे सिर्फ शब्द नहीं होते, ये तो किसी भी भाषा की आत्मा में झांकने वाली एक खिड़की की तरह हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुहावरे दिमागी तस्वीरें हैं, कोई शाब्दिक निर्देश नहीं। ये हमारी भाषा में रंग, मजाक और गहराई भरते हैं। ये हमें ये भी बताते हैं कि कोई संस्कृति दुनिया को कैसे देखती है, और हाँ, इन्हें समझना किसी भी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी के वो कौन से हिस्से हैं, वो कौन से एहसास हैं जिन्हें बिना मुहावरों के बयान करना लगभग नामुमकिन सा लगता है? शायद बहुत गहरा प्यार या कोई बहुत बड़ा धोखा। शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने में ही भाषा की असली खूबसूरती छिपी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।